अनिल विज का नोटिस के बाद सीएम दिल्ली रवाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मिलेंगे सैनी। बडौली का उन्हीं की सहमति से जवाब तलबी का दावा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि अनिल विज हरियाणा में नहीं है, वे आज शाम को बेंगलुरु से लौटेंगे। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनिल विज के मामले में बात करेंगे। चर्चा है कि बडौली से सैनी की सहमति के बाद ही विज को नोटिस जारी किया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विवाद के बीच 2 चीजें हो सकती हैं, या तो विज खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरा पार्टी हाईकमान सख्त कार्यवाही कर कैडर को सख्त संदेश दे सकता है। चर्चा यह भी है कि हाईकमान से बातचीत के बाद विज मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। पहला बयान 14 जनवरी को बडौली के खिलाफ हिमाचल में दर्ज गैंगरेप की एफआईआर सामने आने के बाद अनिल विज ने 18 जनवरी को उनसे इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि बडौली पर लगे आरोपों की जांच हो रही है। गवाह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और बडौली भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में भी निर्दोष साबित होंगे। जब तक हिमाचल प्रदेश पुलिस उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देती या जब तक जांच पूरी ना हो जाए, तब तक पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा बयान अनिल विज ने 2 फरवरी को सोनीपत के गोहाना में दिया। कहा, मोहनलाल बडौली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376D यानी महिला से गैंगरेप के आरोप हों, वह महिलाओं की मीटिंग किस तरह ले सकता है। अब हम यह तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है। हम तो महिलाओं को 30% बढ़ा रहे हैं। ऐसे में धारा 376 का आरोप इस शख्स प्रदेशाध्यक्ष नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री बनने के बाद उड़न खटोले पर नायब सैनी। विज ने 31 जनवरी को अंबाला में कहा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वे अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुट भैया नेता थे, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मामले में ना तो मुझसे पूछा गया, ना ही कोई कार्यवाही हुई। मेरी आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अनिल विज ने 1 फरवरी को अंबाला में पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल करते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तब तक सरकार अंबाला डीसी को बदल चुकी थी। इस पर विज ने कहा, यह आते जाते रहते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीएम चाहे मंत्री पद छीन ले, मेरी सीनियरिटी विधायकी नहीं छीन सकते। अनिल विज ने 2 फरवरी को रोहतक में कहा, हम चाहते हैं कि सरकार ठीक तरीके से काम करे, सीएम भी मंत्रियों की बात सुने और सरकार को ठीक से चलाएं। हम तो यही चाहते हैं। विज ने सीएम की फोटो पर गद्दार का ठप्पा लगाया। 3 फरवरी को विज ने सोशल मीडिया यानी एक्स पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेसी मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ नजर आ रहे थे। विज ने इन तस्वीरों को वीडियो के रूप में जारी करते हुए बैकग्राउंड में क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नायब सैनी से पहले भी 2 बार टकराव हुआ। अनिल विज का नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी टकराव रहा। दरअसल नायब सैनी जब अंबाला में बीजेपी के अध्यक्ष थे तो भी विज की नाराजगी उनसे बनी रही। विज ने इस बात पर ऐतराज किया था कि उनकी सहमति के बगैर उनके अंबाला कैंट में मीटिंग क्यों की जा रही है। वही नायब सिंह सैनी 2014 की खट्टर सरकार में राज्य मंत्री थे, वे नारायणगढ़ से विधायक थे। वहीं विज अंबाला कैंट से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अंबाला कैंट और नारायणगढ़ विधानसभा साथ में सटी हुई है। ऐसे में नायब सैनी ने अंबाला कैंट से रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। विज भी तब जनता दरबार लगाते थे। सैनी के दरबार से विज नाराज हो गए और उन्होंने रेस्ट हाउस में सैनी का जनता दरबार परमानेंट बंद करा दिया।